हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मार्केट तो तकरीबन डेली 100, 150, 200 पॉइंट के आसपास गिर रहा है। और आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 11 मई है और 10 मई को मार्केट का वीकली क्लोजिंग हुआ है। तो 22,000 के ऊपर, 22,130, 22,150 के ऊपर की क्लोजिंग तकरीबन ठीक ठाक मानी जाएगी। ये इस चैनल के लोअर बैंड के आसपास क्लोज हुआ है। और मार्केट अभी एक तरीके से हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक टाइम करेक्शन का फेज चल रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये 22,130, 22,150 को होल्ड करता है तो दोबारा से ये अपने अपर बैंड की तरफ टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच में हमारे यहाँ 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आना है और तकरीबन काफी सारे फेज का इलेक्शन हो भी चुका है, वोटिंग हो भी चुकी है। तो दोस्तों, पता है कि अगर आप जाके देखोगे ना, तो लास्ट अगर 2-3 साल, मतलब 2-3 टर्म्स के इलेक्शंस का रिजल्ट अगर आप जाके देखो और इलेक्शंस के टाइम के ऊपर, टाइम के दौरान मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा है, इलेक्शन प्री इलेक्शंस किस हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया है और आफ्टर रिजल्ट किस हिसाब से बिहेव किया है। तो आइए देखते हैं उसको चार्ट के ऊपर कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहा है पिछले कुछ टाइम। तो ये दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। ये 2010 से मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है सिस्टम के ऊपर। तो देखिए, ये नवंबर 2010 का टाइम है। नवंबर से लेके तकरीबन ये मान के चलिए 2 दिसंबर 2011 तक निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 27% का करेक्शन दिया था। तो वो एक ऐसा टाइम था जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी और काफ़ी सारे स्कैम्स की न्यूज आ रहे थे। और तकरीबन ये मान के चलिए काफ़ी बड़ा स्कैम ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के टाइम में हुआ है। जैसे कि कोल स्कैम था, या फिर 2G स्पेक्ट्रम था, या फिर कॉमनवेल्थ गेम था। तो ये तो ठीक है, ये पॉलिटिकल एक अप्रोच है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए मतलब की बात है कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहा। तो हो सकता है कि इस वजह से मार्केट में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला, लेकिन हर एक करेक्शन मार्केट के लिए ना आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो सब तो करेक्शन के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। और जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट हाउस है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, उसके अंदर जरूर से इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम इंडिया का ही है और अभी तो स्टार्ट है। अभी तो काफी वेल्थ बनाना बाकी है हमारे यहाँ, क्योंकि हम एक यंग यंगेस्ट कंट्री है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो हमारा जो एवरेज एज है हमारी इंडियंस का, वो काफ़ी कम है। पॉपुलेशन भी हम लोग तकरीबन चाइना के आसपास पहुंच चुके हैं। और अगर देखें तो पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी तेजी से अब ग्रोथ कर रहा है। और होता क्या है ना कि अगर हमारी इनकम, अगर सपोज कीजिए कि 10,000 है, तो 10,000 में हम क्या करेंगे कि 8,000 रुपये अब अपने नीड के ऊपर खर्चा करेंगे। लेकिन 10,000 से जैसे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 का इनकम हमारा होता है, तो नीड के ऊपर खर्चा तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो सेविंग पार्ट हमारा बढ़ता चला जाता है। तो जैसे 10,000 के ऊपर हमारी जो सेविंग थी वो 2,000 की थी, वही इनकम जब हमारा 50,000 होगा, तो हमारे जो खर्चे होंगे ना, वो मान के चलिए 20,000, 25,000 होंगे। और 25 से 30,000 रुपए की सेविंग होती चली जाएगी। तो शुरू में आपका जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो ज्यादा होता है, 20% होता है, सॉरी 80% होता है। सेविंग 10% के आसपास होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है और आप एक हाईली इनकम के ब्रैकेट के अंदर जब आप आ जाते हैं, तो मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका जो सेविंग है वो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि आने वाला टाइम हमारे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के लिए काफी अच्छा रह सकता है। तो ठीक है, अभी हम देखिए, अब अगर हम चार्ट की बात करें कि मार्केट में क्या हुआ था। अगर 2014 इलेक्शन की बात करें तो 2014 के अंदर, 2014 से पहले 2009 से 14 तक कांग्रेस थी। तो उस कांग्रेस के टेन्योर में वो ये जो भी सारे स्कैम्स थे, तो उसके ऊपर इलेक्शन का पूरा एजेंडा ही यही था तकरीबन, कि कांग्रेस ने क्या स्कैम्स किए हैं। अगर वो स्कैम नहीं होता, वो पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर लगा होता, तो किस हिसाब से हमारी कंट्री ग्रोथ कर सकती थी। तो स्कैम के ऊपर था, डेवलपमेंट के ऊपर था। मोदी साहब ने आके कहा कि भाई हम तो गुजरात का जो मॉडल था, हम पूरे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और कंट्री को एक फास्ट ट्रैक का ग्रोथ देंगे।
एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लड़ा गया था। तो ये देखिए, ये तकरीबन अगर आप देखें तो 2014 में 7 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन, मतलब वोटिंग हुई थी। तो 7 अप्रैल के बाद तकरीबन मान के चलिए कि मार्केट ने 6,819 से 6,600, तो तकरीबन 200-300 पॉइंट का करेक्शन दिया। और फिर वहां से वन वे रैली मिली, वन वे रैली मिला। और ये रैली तकरीबन काफी टाइम तक चला, ये पूरा सितंबर 2014 तक चला। और मार्केट में जो रिजल्ट आया था वो 16 मई को आया था। तो देखिए, ये आपका, ये 19 मई का कैंडल है, ये है आपका 14 मई। तो 14, 15, 16, तो हो सकता है कि बीच के अंदर 14 और ये सीधे 16, हाँ 16 मई। तो देखिए 16 मई को मार्केट ने एक टॉप बनाया, 16 मई को मार्केट ने एक टॉप बनाया जब आपका जिस दिन काउंटिंग है। और फिर वहां से एक शार्प एक सेलिंग आई, लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया और फिर वहां से एक अपमूव आया। तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में भी, इलेक्शन के टाइम मतलब जब आपका वोटिंग हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जैसे ये वोटिंग का फेस है, ये सारा वोटिंग का फेस है, तो उस टाइम पे मार्केट काफी वोलेटाइल होता है। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग का जो फेज है ना वो काउंटिंग के नियर बाई में जाता है, तो फिर मार्केट के अंदर वो जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाती है। और फिर एक जो भी जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाना है उस डायरेक्शन के अंदर मार्केट पहुंच जाता है। तो ये आपका 2014 का ये पूरा आपका कैंडल है। अब करेक्शन आया कब? 2014 के बाद से, 2014 के बाद से तकरीबन मार्केट ने 8,900, मतलब तकरीबन 9,000, तकरीबन 100% का ग्रोथ दिया, मतलब 70-80% के आसपास बढ़ा था मार्केट। फिर वहां से वही डिमोनेटाइजेशन वगैरह स्टार्ट हुआ, बहुत सारी चीजें थी। फिर मार्केट ने थोड़ा सा एक कूल ऑफ दिया, जीएसटी था, मार्केट ने कूल ऑफ दिया। और मतलब लेकिन फिर भी देखिए, जो भी एक करेक्शन था ना वहां के बाद से एक शार्प रैली आई है। तो कभी भी जो करेक्शन है ना उसको एक एज ए फ्रेंड यूज करना चाहिए, वोलेटिलिटी को एज ए इन्वेस्टमेंट टूल्स यूज करना चाहिए, वहां पे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब सेम सिनेरियो आइए हम स्टडी करते हैं अभी के टाइम में, कि ये हमारा मई 2019। अब मई 2019 के अंदर अगर आप देखोगे तो 11 मई से 19, सॉरी 11 अप्रैल से 19 मई तक इलेक्शन चला था और रिजल्ट 23 मई को आया था। तो ये आपका 11 मई, ये देखिए, जब इलेक्शंस के वोटिंग के आसपास जब थे तो वहां से मार्केट ने तकरीबन करेक्शन दिया, 6-7% का करेक्शन रहा वो। और फिर जब हम 14 मई के आसपास आए तो वहां से ये रहा आपका 16 मई, 16 मई के आसपास आए, मतलब कि 19 मई को हमारा लास्ट फेज का इलेक्शन वोटिंग खत्म होना था और 23 मई को रिजल्ट आना था। तो उसके बाद से मार्केट ने बॉटम बनाना शुरू किया और फिर वहां से मार्केट ने एक अपवर्ड्स मूवमेंट दिखाया। तो मतलब ये है कि अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करें तो वहां पे तो सिनेरियो कुछ अलग था, लेकिन फिर भी अगर हम वहां वहां पे अगर हम देखें तो हम ये देख सकते थे कि मार्केट में जब भी इलेक्शन का टाइम रहा है तो इलेक्शन के काउंटिंग के जितने नजदीक जाते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाती है। और जैसे रिजल्ट आना होता है तो मार्केट एक शार्प अपमूव देता है। तो ये 2014 में भी यही हुआ था। अब अगर हम करंट फेज की बात करें, अगर हम करंट फेज की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया तो 22,725 के आसपास, और ये इस चैनल का लोअर बैंड है, ये हायर बैंड है। अब यहाँ से अगर मार्केट को करेक्शन देना भी है तो हार्डली, मतलब ये अगर जाना भी है तो ये 22,000 से नीचे नहीं जा सकता। और 21,700 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि अगर 22,000 चला भी जाता है ना तो वो भी तकरीबन 11% के आसपास है, 11 से 12% के आसपास है। तो ये 12% का करेक्शन एक काफी हेल्दी करेक्शन होगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा है कि इतना ज्यादा डिप करेक्शन अब काउंटिंग से पहले होने वाला है। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट 2-3 दिन, 4 दिन या एक आध सप्ताह और इसी इसी जोन के आसपास निकाल दे, या फिर हो सकता है 22,700 के आसपास आ जाए। लेकिन अब वहां से फिर से ये अपमूव इसको रिज्यूम करना चाहिए और फिर ये मे बी कि अपने हायर बैंड की तरफ एक बार रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो
ये हम लोगों ने इलेक्शंस के फैक्टर्स के ऊपर बात किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या ट्रिगर्स है कि एफआईआई सेल कर रहा है और मार्केट में मतलब टू बी रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस, जिसके बेसिस पे हम कुछ ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर हम एक करेक्शन के अंदर टॉप अप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस लर्निंग विद जय।